इमेजिन करिए ऐसी जगह जो हर तरफ से खूबसूरत हरे पहाड़ों से घिरी है, जिनको छूकर बादल गुजरते हैं, और इन्हीं पहाड़ों के बीच विराजमान है त्र्यंबकेश्वर, एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और प्रकृति एक हो जाते हैं। वहीं दूर कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, बल्कि इतने दिखते हैं कि गिनना मुश्किल है। जहां से जन्म लेती है एक पवित्र नदी गोदावरी। खैर, इमेजिन करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ रियल है। हिंदुस्तान के एक दूसरे छोर पर, जहां आकर ऐसा लगेगा जैसे मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर हो। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नासिक से। नासिक में आज हमारा पहला दिन था और सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय से। फिर हम निकल पड़ते हैं उस हेवन की ओर। इस शहर की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको हर 10 मिनट में सिटी बस मिल जाएगी, जो कि आपको पूरे शहर से जोड़ती है। और इस तरह से सूरज की पहली किरण के साथ हम भी पहुंचते हैं त्र्यंबकेश्वर की इस पावन धरती पर। और अब शुरू होता है वो स्ट्रगल जो हर ट्रैवलर को फेस करना पड़ता है, ऑफ फाइंडिंग अ रूम। एंड बिलीव मी, त्र्यंबकेश्वर की इन गलियों में यूं घूमना एक अलग ही एहसास था। थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती, लेकिन आखिरकार हमें रूम मिल ही जाता है और फटाफट हम तैयार होकर निकल पड़ते हैं महादेव के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर नासिक की गोद में बसा वो धाम जहाँ भगवान शिव के त्र्यंबक रूप की आराधना होती है। इस मंदिर की हर दीवार, हर घंटी और उस पर लिखा हर मंत्र दिल को एक अजीब सी शांति देता है। यहाँ 3 नदियों का संगम, माँ गोदावरी, माँ भद्रा और माँ गौतमी की, जो जीवन को पवित्र बनाती है। यहाँ कदम रखते ही लगता है जैसे समय थम सा गया हो। महादेव के दर्शन करने के बाद अब बारी था एडवेंचर का, ब्रह्मगिरी ट्रैक का। उससे पहले हम चलते हैं किसी होटल पर खाना खाने के लिए, क्योंकि 2 दिन के ट्रेन सफ़र में सही से हम खाना भी नहीं खा पाए थे। और वहाँ से शुरू होती है हमारी मस्ती। 2 दिनों से सही खाना नहीं खाए थे दोस्त, आज पहली बार मिला। एडवेंचर शुरू करने से पहले हमें पता चलता है कि ऊपर ज़्यादा फिसलन और बंदर भी तंग करेंगे, तो उसी वजह से हम आंटी से कहकर रेंट पर लाठी लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा एडवेंचर। ये देखो, ये पहाड़ जितना छोटा लग रहा है दूर से उतना ही बड़ा है, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी आप देखो इनकी हालत देखो आप, क्या हो गया है। चलें? इस व्यूज़ के लिए इतनी मुशक्क़त, इस व्यूज़ के लिए, और अभी तो बहुत बाकी है। ये देखो आप, ये लोग भैया, आप लोग कब गए थे भैया? 8:30 बजे मॉर्निंग में, अभी रिटर्न आ रहे हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, अब तो यहीं से डिमोटिवेट हो गए हम लोग कि इतना लेट, मज़ा आएगा ना। चल ठीक है, देखते हैं इनकी बातें कितनी सच है, कहीं आधे दूर से ना घूमना पड़ जाए। क्या कब तक झूठ बोलोगे दोस्त, इतने दूर में ही हमारी हालत ख़राब हो गई। वो बोल रहे हैं कि मज़ा आएगा ऊपर। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं फिर।
रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन सुबह की ठंडी हवा और आध्यात्मिक एहसास हर थकान को मिटा रहा था। पहले कुछ किलोमीटर तो रास्ता आसान लगता है। स्पेशल इसी के लिए आए थे या कुछ काम था? काम था। अच्छा, मेडिकल से। अरे पब्लिक उसी के लिए घूमता है। हम तो वही बात बोले थे ना जीतू, हाँ, कि हम लोग घूमेंगे तब जब हम लोग के पास कुछ मेडिकल रहेगा, रीजन रहेगा कुछ। पेड़ों के बीच से होते हुए चारों तरफ बस हरियाली। बहुत दिन से सोच रहे थे कोई बहाना चाहिए अपने आप को वहाँ जाने के लिए। हाँ, हवाओं की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर एक अजीब सी शांति का एहसास करा रहा था। ये साइड में जो आप देख रहे हो ना बोर्ड, ये बोर्ड हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। जैसे जंगल में आग नहीं लगाना, आपको ये ऐसे बोतल वगैरह जो फेंका हुआ है ऐसे कचरा नहीं करना है। बट लोग समझे तब ना। ये देख रहे हो आप कितना कचरा फैला हुआ है। जगह जगह पर डस्टबिन भी रखा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो डस्टबिन में ज़्यादा कचरा है नहीं। ज़्यादा कचरा तो बाहर फेंका हुआ है, देखो आप। और ये है मेंटालिटी लोगों की, और उसके पीछे रीज़न भी है। बोलते हैं कि ऊपर में बोतल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा बोतल की। लोग मजबूर हैं कि नीचे से पानी लेके आते हैं बोतल में, और यही कारण है कि जगह जगह पर बोतल फेंका हुआ दिख रहा है आपको। कहाँ चीता देख लिया आप? हाँ, क्या? ब्रह्मगिरीचे। भाई मराठी तो आती नहीं है मुझे, बट देखो फ़ोटो से समझना है कि यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है आपको ट्रैक पे। बाकी आप आओ, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। मैं तो कहूँगा ना मिले वही ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर मिल गया तो भाई तुम नहीं मिलोगे अगले बार से, तो संभल के ही आना। बाकी आप देख लो। तो हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तो हम आपको बता दें पहले ही कि आओ, सोच समझ के आना। मेमोरीज नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, आपको बोर्ड दिखता जाएगा ताकि आप ऐसे ही गड़बड़ाना मत, क्योंकि अभी तो भीड़ है नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, रास्ता और भी संकीर्ण होता चला जाता है। यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, देख लो आप। अगर समझ में आए तो समझ लेना। पुढील मार्गात वन्य, ये भाई हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है मराठी। अब जिसको समझ में आना है वो समझ सकते हैं। अब देख लो ट्रैक यहाँ से और भी कितना कठिन होता जा रहा है। आप आगे आगे देखो कि कितना और भी कठिन होता है। एक जगह तो ऐसा है जहाँ पे 80 डिग्री की सीढ़ियाँ हैं दोस्त, अगर वो चढ़ गए तो समझ लो आपका ट्रैक कंप्लीट हुआ। कदम भारी होने लगता है, लेकिन दिल हल्का महसूस कर रहा था। कितनी कठिन, शायद यही तो पहाड़ों की जादूगरी है, अगर चढ़ सको तो जो ठीक है। थकान में भी हिम्मत है आप में सुकून तो दे आओ। रहा था। वैसे एक चीज़ तो बहुत सही है, सीनरी एक नंबर की है। अगर जिसको सिनेमैटिक यूज करना आता है ना, आप आना। वही है, देखो आप आगे देखो, वहाँ पे जो मैं बता रहा था ना 80 डिग्री की सीढ़ियाँ, वो देखो वहाँ पे है। आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ से क्लियर व्यूज़ नहीं आ रहा, बट ठीक है, आगे जाके व्यू आपको दिखाते हैं क्लियर क्या है। और अब ट्रैक थोड़ा और भी कठिन हो गया था। कुछ जगहों पर तो पत्थर फिसलन भरे थे, पर हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया नजारा था। क्या रास्ता देख लो, कौन सा लैंडस्लाइड हाल फिलहाल का है? वो जो टूटा है वो, हाँ हो सकता।
लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे आम है दोस्त। देखो आप वहाँ पे जो खाली दिख रहा है पहाड़ टूटा हुआ, वो लैंड स्लाइडिंग यहाँ हाल फिलहाल का ही है। देखो आपको मलबा भी नीचे गिरा हुआ है, तो है रिस्की तो है, बट ऊपर से व्यूज आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये देखो भाई, कहीं झरना, कहीं गुफा, तो कहीं ऊपर जाती संकीर्ण सीढ़ियाँ। इन गुफाओं को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखो आप, इनके भी दर्शन कर लो आप, और ऊपर से व्यूज़ देखो आप। पूरा नासिक दिखता है यहाँ से, अगर आप ध्यान दो तो पूरा नासिक आपको यहाँ से दिख जाएगा। और रास्ते में आप सोचो इतनी ऊंचाई पे पानी, और वो भी इतना बहता हुआ। ये यहाँ पे झरना बन जाता है, देखो यहाँ पे, ये देखो आप। झरना अभी तक तो आई थिंक ऑलमोस्ट आधा ट्रैक तो हम कर ही चुके हैं, और यहाँ से आपको ये जो अभी दिखाया झरना, वो देखो उस साइड पे कितने सारे हैं। यहाँ से शायद आपको दिखता नहीं होगा, बट वहाँ बहुत है वैसे वैसे झरने। आप देखो बजरंगबली हर जगह पे बने हुए हैं, इनके दर्शन करते हुए आई थिंक यही हिम्मत देते हैं तो ट्रैक। हाँ सच में भाई साहब, चलो देखो, बड़े तो बड़े दोस्त, बच्चे भी ट्रैक कर रहे हैं। आप देखो एक बार, चले आगे। कितनी क्यूट बच्ची है, देखो आप, ये भी ट्रैक कर चुके हैं तो हम क्यों नहीं। अरे यार, हम तो सोच रहे थे वो पहले ही 80 डिग्रीज वाली सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन वो भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा ढलाई और भी आगे है क्या? अरे भाई साहब, हम तो सोच रहे थे यहीं पे ख़त्म हो गया 80 डिग्रीज वाली सीढ़ियाँ, बट आगे तो और भी ऊंची और स्ट्रेट सीढ़ी है, आपको एकदम सीधा दिखेगा आपको। देखो आप, क्या है दोस्त, जितना आसान सोचे थे उतना आसान है नहीं। फिसलन भी है, देखो पानी भी गिर रहा है यहाँ पे, बहुत ही संभल के चढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। कितनी फिसलन है। मजाक ना टाइम नहीं बरं मजाक नाही करायला मी काही येडी का तुमने सांगा चल नाही आहे ना मापा भी मापा ते काहीच वाना होता नाही। शायद कुछ छूट गया इनका, बस उसी वजह से ये पैनिक हुए पड़े हैं। अब वो जाने कि क्या छूटा उनका वहाँ पे। हाँ क्या है? सीढ़ियाँ और भी ये कारीगरी किए हैं, सीढ़ियाँ और भी संकीर्ण होती जा रही है दोस्त। ये कारीगरी आप देख के ही हालत खराब हो जाएगा यहाँ पे। आप देखो पहले सीढ़ियाँ देखो, सब सीढ़ी का थोड़ी का मार है। ये है सीढ़ी। ओ भाई, ओ तेरे, ये देखो कैसे, कुछ दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा अंधेरा सा है, लेकिन कुछ सीमेंट की बोरियाँ जो कि यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए रखी हुई है। यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं होगा क्लियर, बट यहाँ राइट साइड में देखो। अरे दोस्त देखो कितने सारे कचरे फैले हुए हैं यहाँ पे, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं। जहाँ पे कुछ स्टोर करने का था वहाँ हम लोगों ने कचरा स्टोर करके रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है दोस्त। बाकी है बहुत ही खूबसूरत ये जगह। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। सच कहूँ तो ये एहसास ही अलग था। तो गाइज देख लो आप, कितना झूठ बोल दे रही है कि मात्र 30 मिनट लगेगा हमें, बट हम जब आ रहे हैं ना 1-1.5 घंटे से, तो हमें भी समझ में आता है कि कितना टाइम और लगेगा। आप आके आगे देखो, वहाँ पे कुछ दिखेगा तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। हाँ ये दिक्कत तो है, लोग वैसे हौसला अफजाई बहुत करते हैं,
दूर बहुत है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आधा घंटा में हो जाओगे, ट्रैक कर लोगे आप, बट ठीक है। ये देखो इतना दूर, आधा हमको लगता है आधा ही ट्रैक किए। देखो आप ऊंचाई देखो पहाड़ की, अभी कितना बाकी है। और इतना ट्रैक करने के बाद आप खुशी देखो इनके, इतने ऊंचाई पे आप आओ और यहाँ खेलो क्रिकेट। चल कहाँ पे? यहाँ पे ना, तो नाइट को स्टे कोई थोड़ी करने देगा। वो जो पर्चा काट के दिया ना नीचे, वो नीचे काट के दिया, डेट वहाँ मेंशन रहता है, उसी डेट पे आपको नीचे आना होगा। फिर नाइट स्टे नहीं कर सकते हैं। गांव का हमारा एक फ्रेंड आए तो उन लोगों ने स्टे किए थे रात को यहाँ पे। इधर स्टे किए थे। परमिशन नहीं, डेट मेंशन रहता है ना पर्चा पे। हो सकता है 2 दिन का डेट मेंशन कर देता होगा, यहाँ नाइट स्टे कर लिए। गाइज आपको अगर नाइट स्टे करनी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पहले परमिशन लेनी होगी नीचे पे, वरना वहाँ पे पर्चा पे आपको एक डेट मेंशन करके देगा, उसी डेट पे आपको नीचे उतरना होगा। और वहाँ से आप परमिशन ले लेते हैं कि आपको 2 दिन स्टे करना है ऊपर, तो फिर आप परमिशन ले लो, यहाँ आओ, स्टे करो, खूब खाना वाना पकाओ। अगर गैस वगैरह छोटा वगैरह है, आपको ट्रैकिंग का कुछ सामान है, तो आप आओ यहाँ पे, तंबू लगाओ। पूरा एडवेंचरस मोमेंट है। आप देखो यहाँ पे सीनरी भी देखो आप, कितना बादल आपके नीचे होंगे सारे। आप देखो अभी तो पूरा ट्रैक भी नहीं किए हैं हम, बट ठीक है, चलते हैं फिर आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट खेलेंगे। 2 बॉल, बॉलर वहाँ पे कोहली है, हम खुद धोनी के फ़ैन हैं, तो हम तो अंपायर हमारे पीछे लगे हुए हैं वहाँ पे। अब देखते हैं वो हमें आउट देते हैं या फिर 6 देते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जितना भी मारेंगे हम सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही मारेंगे, नीचे दोबारा बॉल मिलना मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की भीड़ में अगर आप खुद को खो रहे हो, तो पहाड़ों के इन सन्नाटों में खुद को ढूंढने चले आना चाहिए। शायद यहाँ वो सुकून मिल जाए जो शहर के शोर में अब खो सा गया है। गाइस अगर आप यहाँ अभी नहीं आए ना, तो फिर और मौका नहीं मिलेगा। तो आप निकलो घर से, देखो कितने लोग हैं। ये देखो भैया जो कैमरा पकड़े हुए हैं, आपको दिखाते हैं हम। ये देखो भैया को देखो आप, ये अकेले आए हैं ट्रैक में दोस्त। यहाँ आने के बाद हम लोग मिले हैं यहाँ पे, और अभी साथ में हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं दोस्त। और आप बहाने मत बनाओ, आप घर से निकलो, यहाँ पे बहुत कोई मिल जाएंगे आपको। आप देखो वहाँ आगे जा रहे हैं, वहाँ पे अभी वो हमारे साथ ही आ रहे थे, बट अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे मस्ती करने लगे, वो आगे निकल गए। बट ठीक है, आगे जाके फिर मिलेंगे। तो घर से निकलो दोस्त, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। अभी देखो कितना ऊंचाई बाकी है पहाड़ का। क्या क्या भैया? छोटा वाला कुआं ये, हाँ ठीक है, बट पानी गंदा है ना, इसको यूज़ नहीं कर सकते। पानी गंदा है दोस्त, यूज़ तो कर नहीं सकते, बट ठीक है, अभी हमारे पास बोतल में है थोड़ी 2-4 घूंट पानी, तो फिर आगे पीते हैं, फिर चलते चले जाएंगे। आगे हो सकता है बोतल ना मिले, बट ठीक है। आप यहाँ से एक बार नज़ारा देखो, ये क्या खूब है। कैसे हमारा डिसीजन कभी गलत होता नहीं है। हम जब भी जाते हैं, चाहे वृंदावन गए, चाहे मथुरा गए, चाहे बरसाना गए, चाहे बनारस गए, अब यहाँ भी आए हैं त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी आए हैं ऊपर में, तो आप देखो कि हमारा डिसीजन कितना सही था। आप देखो यहाँ से व्यू देखो आप नीचे, बादल ऑलमोस्ट हमसे नीचे हैं, और अभी हमारा ट्रैक अभी बाकी। आप देखो बगल के ऊंचाई पहाड़ का, वहाँ तक जाना है हमें। और अभी से आप व्यूज़ देखो यहाँ पे कितना आगे दिखाते हैं हम आपको, जहाँ से हम अभी आए हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए, जैसे खीरा हो गया, अमरूद हो गया, ये सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और नीचे हमें कितने आसानी से झूठ बोल दिया गया कि ऊपर में कुछ नहीं मिलने वाला। आप देखो यहाँ बूढ़ी अम्मा भी आई हुई है, यहाँ पे देखो आप, अपना फल बेच रही है, अमरूद बेच रही है। इस ट्रैक में एक डंडे और अमरूद की ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे तो यहाँ मिल ही जाता है ऊपर में, बट महंगा मिलता है, तो आप हो सके तो नीचे से ही लेके आना। और ये रहा इस पहाड़ के शिखर पर विराजमान ब्रह्मगिरी टेम्पल, जिसके चारों तरफ नेचर की खूबसूरती हरे चादर से फैली है। जिसके जस्ट बगल में ही माँ गोदावरी की उद्गम स्थल है, जहाँ से गोदावरी नदी की पहली बूंद बहती है, जो आगे चलकर करोड़ों लोगों का
जीवन बनती है। लोग कहते हैं कि यही वो जगह है जहां भगवान ब्रह्मा ने तप किया था और भगवान शंकर ने गोदावरी को धरती पर उतारा था। सच कहें तो इन कहानियों को सोचते हुए हर कदम श्रद्धा से भर जाता था। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद अगर आप नीचे की खूबसूरती देखो तो ऐसा लगता है जैसे चित्र पर बना कोई दृश्य हो। सच में दोस्त, जितना सोचे थे ना, जितनी खूबसूरत सोचे थे इस त्र्यंबकम पहाड़ को और ब्रह्मगिरी पहाड़ को, आप जो भी कह लो, त्र्यंबकम यहाँ से जस्ट नीचे है, जो कि आपको वहाँ दिखता होगा। सिर्फ आज तक हम इस चीज़ को रील्स और वीडियोज़ में ही देखे थे। हमारा ड्रीम था कि यहाँ तक हम पहुँचे, और देखो खुदा ना खास्ता हमारे दोस्त भी रेडी हो गए। जैसे उनको बोले कि चलो ट्रैक पे, वो तुरंत तैयार हुए। आप देखो इतनी ऊंचाई ट्रैक करने के बाद आप यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यूज़ आ रहा है आगे पीछे। अब उधर तो कम, इधर देखो आप रील्स में देखे होंगे कि जैसे ही पत्ता फेंकता है आदमी या एक टहनी फेंकता है किसी पेड़ का, तो नीचे से ऊपर आता है। ये वही जगह है दोस्त, आप देखो यहाँ पे। और अब हम ब्रह्मगिरी के पीक पॉइंट पे थे। सो गाइस, फाइनली हम उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जहां तक के लिए हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था। और ये देख सकते हो, ये लास्ट ऊंचाई है, इसके ऊपर रास्ता है नहीं। आप देख सकते हो वो गया है, वहां तक रास्ता क्लोज है। और यहाँ से आपको हम फाइनल व्यू दिखाते हैं। आप देख लो, यहाँ पे नीचे भी है भैया। हेलो भैया, सब बढ़िया। अब आप यहाँ से देखो व्यू, यहाँ से लास्ट यही है, इसके ऊपर कोई रास्ता है नहीं। आप देख सकते हो इसके ऊपर सिर्फ चट्टाने हैं। ये फाइनल पीक है और यहाँ तो पैर थरथरा जाएंगे बॉस। आप आके तो देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे 4 ये और 4 हम, बाकी और कोई नज़र नहीं आएगा। बाकी सबकी फाइनल डेस्टिनेशन वहाँ तक की है। हम 4 8 ही हैं जो कि यहाँ तक आए हैं, बाकी सब वहाँ तक के। वहाँ से ऊपर आने की किसी की हिम्मत ही नहीं है बॉस, आप देख सकते हो। और ये देखो राइट साइड पे आप, ये पूरा ट्रैक यहाँ तक का था। आप यहाँ से व्यू देखो, वैसे ड्रोन से कुछ अलग ही दिखता है व्यू, बट ठीक है, इतना काफ़ी है। अब देखो यहाँ से चढ़ने को तो चढ़ गया इंसान, अब देखो उतरता कैसे। आप देखो, अब देखो, ये मेन स्ट्रगल तो यहाँ है। आप देखो पहले मेन स्ट्रगल देखो यहाँ पे आप, ये है दोस्त। अपने जीवन के एक सुनहरे पल को जी लेने के बाद अब बारी था इस खूबसूरत एहसास को अलविदा कहने का, और हम धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन शायद महादेव को कुछ और ही मंजूर था। पता है, किसी भी माउंटेन ट्रेकर का सपना होता है कि पहाड़ धुंध से ढकी हो, हल्की हल्की बारिश हो, एक छोटी सी झोपड़ी और एक गर्मा गर्म चाय। और आखिर हमें वो मौका भी मिल ही गया। फाइनली दोस्त, इसी चीज़ की कमी थी, एक चाय और ये बारिश का मौसम। आप बारिश में देखो कि पहाड़ थोड़ा सा भी नहीं दिखता। आप देखो ब्रह्मगिरी को, इसकी चोटी नहीं दिखेगी आपको। आप इधर साइड पे देखो, इधर और कुछ नहीं दिखेगा। और अभी दिखाते हैं आपको मेरे साथ जो आए थे, ये फाइनल, ये यही थी कमी। और दिन भर के थकावट और खूबसूरत एहसास के बाद अब बारी था नासिक के त्र्यंबकेश्वर में एक यादगार शाम का। यकीन मानिए, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में महादेव की आरती अटेंड करना एक अद्भुत एहसास है। मंदिर के अंदर घंटियों की गूंज और लोगों का वो मंत्र जपना, ये सब कुछ महादेव के प्रेजेंस की अनुभूति कराता है। और इस खूबसूरत आरती के साथ ख़त्म होता है हमारा डे 1 का सफ़र। मिलते हैं अगले वीडियो में डे 2 के साथ। जय श्री कृष्ण।